धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो शरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने। लाख तड़ी लालड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, नजर खोलो बातों ने। फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु शरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। लोहे उना वाहिदत की, ताए फरेब न रहे नजर। सो क्यों पड़े फरेब में, देखो सहूर कर। देखो सहूर करे। मौत उत बैठे नहीं। प्रणाम जी सुंदर जी। मौत उते बैठे नहीं। अब धाम दुल्हा अक्षराती से प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी से ब्रह्मवाणी के श्री खिलग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे कि मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जिस परम धाम के अंतर्गत आप की बैठक है, आपकी शोभा है, उस परम धाम के अंदर मौत का प्रवेश ही नहीं है। फिर वहाँ जीवन ही जीवन है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है फिर, और अखंड प्रेम है, अखंड आनंद है, अखंड शांति का जीवन है। इसलिए कहते हैं, याद दिला रहे हैं कि हे प्राणाधार सुंदर सा जी, उस परम धाम के अंदर जो है सिर्फ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ मौत का नाम निशान नहीं है। कायम रस शुभान, वह परम धाम अखंड है, और शुभान जो अक्षरातीत हैं अखंड भी हैं। क्योंकि जो परम धाम है वो स्वयं श्री राज्य का ही लीला का स्वरूप है, आप ही का लीला का स्वरूप है, आप ही परम धाम के रूप में स्वभावमान हो रहे हो। इससे जब स्वयं राज्य ही अक्षरातीत ही अखंड है तो परम धाम ही अखंड है। इससे कहते अक्षरातीत का जो परम धाम है वह अखंड है। ठौर नहीं इब्लीस को, ठौर नहीं इब्लीस को, कहते ठौर नहीं इब्लीस को। और इस परम धाम के अंदर इब्लीस जो शैतान मन इस संसार जगत के अंदर सबको बेचैन रखता है, बेचैन किए रहता है, हर पल चैन से जो है कि कभी बैठने देता ही नहीं, शांति से बैठने देता नहीं। ऐसे इब्लीस शैतान जो मन यहाँ है, वहाँ इब्लीस शैतान का प्रवेश ही नहीं है, जगह ही नहीं है। वहाँ तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद की लीला के अंदर सदैव सर्वदा जो है कि वर्ष मरस मग्न रहती हैं रूहें। जरा न कबू नुकसान, जरा न कबू निशान, और वहाँ जरा मात्र कभी जो है किसी प्रकार से कमी होती ही नहीं है, नुकसान का नुकसान होता ही नहीं। जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख है।
अरस बका बाह्यदत्त में कहते हैं, अरस बका ऐसे अखंड परम धाम जो बाह्यदत्त है, जो एक अक्षरातीत की ही शोभा है, जहाँ एक अक्षरातीत ही का स्वराज्य है, साम्राज्य, ऐसे परम धाम के अंदर है। सुध इश्क न होवे इत। कहते हैं यहाँ पर कभी भी जो है कि इश्क की कमी होती ही नहीं है, आनंद की कमी होती ही नहीं, सुख की कमी होती ही नहीं है। जुदे जुदे होए रहिए। कल जुदे जुदे हो रहिए, कहते हैं जुदे जुदे अलग अलग जो है कि जिस परम धाम के अंदर जो है कि अगर 12,000 सखियाँ जो है कि अलग अलग अगर रहती हैं तो इशक सुध पाइए तीत। कहते हैं जहाँ पर अलग 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 हों, किसी से कोई अलग हो तो जो कि इश्क की शुद्ध पहचान होती है। परम धाम में जुदागी है ही नहीं है, जरा मत कोई किसी से अलग हो सकता ही नहीं, क्योंकि एक खंड एक है, अखंड अद्वैत है। इसलिए जो है कि ऐसे परम धाम जहाँ जुदागी नहीं है वहाँ इश्क की पहचान भले कैसी होगी। वाहिदत में सुधा इशक की। बाह्यदत्त में शुद्ध से कहते हैं जो बाह्यदत्त कहलाता है, जो एक दिव्य कहलाता है, जो एक का ही साम्राज्य कहलाता है, जहाँ एक ही का राज्य है, वहाँ भला जो जुदागी कैसे होगी। जुदागी संभव ही नहीं। सुंदर सा जी पाइए नहीं क्यों एक। कहते किसी तरह से किसी प्रकार से जुदागी पाई जा सकती ही नहीं है, जुदागी हो सकती नहीं परम धाम के अंदर। घटबड़ इता है नहीं। कहते घटबड़ है, अरे परम धाम तो पूर्णात पूर्ण है, हर रस से जहाँ का कण कण पूर्णात पूर्ण है, तो घटबड़ कैसे होगा। जहाँ एक ही है तो वहाँ घटबड़ कैसे, दो में घटबड़ होता है सुंदर, लेकिन जहाँ एक ही है वहाँ घटबड़ कैसे होगा, ज्यादा कम होता ही नहीं है। अरस में एक ही नजर। अरस में एक ही नजर, वर्ष परम धाम में एक ही नजर है, तो एक ही तरह से सर्वत्र जो कि रस ही रस बहता रहता है, रस ही रस की बरसात होती रहती है, जिसको कबीर साहब ने बताया है विजक के अंदर, जहाँ घर में यबला बसे बहे प्रेम का पूर दास के विरायों के वो घर से दूर कहते हैं, जहाँ रस की 24 घंटे निरंतर अखंड बरसात होती रहती है आनंद की। बिना जुदागी इशक की। अति बिना जुदागी की सुंदर सा, जब तक जहाँ जुदागी नहीं है, जुदागी होगी नहीं तो इसकी पहचान कैसे होगी फिर। और परम जुदागी तो संभव ही नहीं है। फिर कहते बिना जुदागी का, बिना योग का जो है संयोग का पता कैसे चलेगा। क्यों कर पाइए खबर। कि बिना जुदागी के जो इश्क की खबर, इश्क क्या होता है, इश्क क्या बला है, फिर इश्क की पहचान हो सकती है। सो तो बका में। कहते सो तो बक्का में है नहीं, वो जुदागी परमधाम में है ही नहीं है। अगर राज्य भी चाहें कि हाँ रूहों को परमधाम से अलग कर दे में, तो उनकी ताकत ही नहीं है। श्यामा जनाने चाहें, रूहें चाहें परमधाम अलग हो जाएं, संभव ही नहीं है, कभी हो सकती ही नहीं है। सब कोई बराबर। सब कोई बराबर। कहते परमधाम के जब एक ही राज्य हैं, एक राज्य के दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वाभाविक तो बराबर ही होंगे। फिर वहाँ सब कोई एक समान है, एक बराबर है, एक रस है। कोई बात खुदा से ना हो वही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब ध्यान देकर सुनेंगे, कह रहे हैं कोई बात खुदा से नहीं। कहते जो खुदा हैं खुद खुदा हैं, परवरदिगार हैं, अक्षरातीत सर्व साम सर्व लायक हैं, तो परम धाम के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है जो राज्य खुदा नहीं कर सके। भी तो ऐसी कोई बात नहीं जो खुदा जो न कर सके। ऐसा ना कहियो कोई। कहते सुंदर से कोई भी सुंदर ऐसा मत कहना कि कोई ऐसा काम नहीं जो राज्य न कर सके। पर एक बात ऐसी बकामी ने। पर एक बात ऐसी बक्का में अखंड परम धाम के परंतु एक बात ऐसी है सुंदर सा जी, जो हक से भी ना हो। जो हक से बिना, जो हक से भी नहीं हो सकता है, राज्य से भी नहीं हो सकता, कि राज्य भी चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। वो क्या है कि परम धाम से परम धाम एक कंकरी को अलग नहीं कर सकते राज्य महाराज, क्योंकि वह परम धाम एक अद्वैत है, एक ही एक राज्य महाराज है। एक से एक कैसे अलग किया जाएगा, एक से एक अलग हो सकता ही नहीं है। फिर इस की अलग वहाँ राज्य में कोई किसी से नहीं कर सकते हैं। कौल फैल हाल बदले। कहते हैं ठीक है, कौल फैल, कौल बने बोल वचन,
फाइल बने चाल, हाथ रस्सा, ये सब बदल जाते हैं, पर न छूटे रूह इश्क। लेकिन परंतु जो रूह का इश्क है, आत्मा का इश्क है, ब्रह्म प्रियाओं का जो इश्क है, वो तो कभी छूट सकता ही नहीं, क्योंकि वो इश्क के ही स्वरूप हैं। तो इश्क जो इश्क के ही स्वरूप हैं, इसके छूटेगा कैसे? कभी नहीं उठ सकता है। रूह इश्क दो बका। कहते रूह इश्क दो बका, कहते रूह आत्मा और इश्क जो है दोनों बका अखंड है। आत्मा भी अखंड है, इश्क भी अखंड है। इश्क ही आत्मा का स्वरूप है और आत्मा ही इश्क का स्वरूप है, तो दोनों अखंड हैं, तो कौन किससे अलग होगा? इनमें नाही शक। कहते इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। दिल फिरे रंग फिरत है। हाँ, कह रहे दिल फिरे रंग फिरत है। दिल फिरने से जो है रंग माने आनंद फिर जाता है, रस बदल जाता है। जब दिल फिरता है तो रस आनंद बदल जाता है। जूसा जूस बदला। जुस्सा जोश बदल, जुस्सा माने शरीर, और शरीर के अंदर जो जोश है वो भी बदल जाता है, उससे भी रंग बदल जाता है, जैसे ही बदल जाता है शरीर का जोश बदल जाता है, क्योंकि जोश भी शरीर का ही एक अंग है। इसलिए कि जब शरीर बदलता है तो जोश बदल जाता है। पर असल इश्क ना पर बदले। परंतु जो असल इश्क है, सुंदर सा है, वो असल इश्क ही असल ही इश्क ही असल है। असल में इश्क ही परम धाम में है, इसलिए इश्क कभी बदल सकता ही नहीं है, क्योंकि इश्क अखंड है, अद्वैत है। वो कैसे बदलेगा? जो नहीं चल रूह न्यामत। जो नेचर रूह न्यामत, इश्क ही तो आत्मा का अखंड जो है न्यामत है, अखंड खजाना है, अखंड जीवन है, अखंड रूह का धन है। रूह सबो इश्क का। रूह सब इसका कहते 12,000 रूहों ने है, सभी ने इश्क का जो है किया बड़ा मजकूर। किया बड़ा मजबूत परम धाम के अंदर अक्षरात श्री राज्य महाराज से अपने प्राण वल्लभ प्रीतम से इसके बहुत बड़ा वार्तालाप किया है, बहुत बड़ा संवाद किया है। इस वास्ते बेवरा इश्क कहते का। इस वास्ते बेवरा, इस वास्ते जो है कि इस राज्य ने अपने दिल में ले लिया है, अब इश्क का निरूपण तो मुझे करना ही करना है। इश्क किसका ज़्यादा किसका कम है, कौन किससे इश्क करता है, ये तो मुझे फैसला करना ही है। मैं दिखलाना जरूर राज्य ने अपने दिल में बिल्कुल पक्का कर लिया, निश्चय कर लिया, गुरुओं को अब तुझे अपने इश्क जरूर दिखलाना है, इश्क की अवश्य पहचान करानी है। इश्क बेवरा देखने। कहते इश्क बेवरा देखने, इश्क जो इश्क का बेवरा है, इश्क का जो निरूपण है, इश्क का जो रूप है, फैसला है, वश देखने के लिए एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल। एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल। राज्य में कहे रूह अब इश्क का जो है कि बेवरा करने के लिए, इश्क का फैसला करने के लिए एक ख्याल दिखाएंगे, एक नाटक दिखाएंगे। इश्क ताल्लुक रूह के। इश्क ताल्लुक रूह के, जो इश्क से जो है कि रूह का संबंध, ताल्लुक जो संबंध है कि इश्क का जो है रूह से क्या संबंध है, या रूह का इश्क से क्या किस प्रकार का संबंध है, वो जानने के लिए छूटे ना बदले हाल। कहते हैं किसी भी तरीके से, कभी किसी भी तरीके से जो है कभी जो है कि रूह का जो इश्क है बदल सकता ही नहीं है। इश्क और रूह में कभी जो है कि बदलाव हो सकता ही नहीं है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। रूहे अरस अजीम की। रूहें अर्श अजीम की, क्योंकि जो रूहें कहाँ की अर्श अजीम की हैं, जहाँ इश्क का ही साम्राज्य, जहाँ इश्क की ही पास आई है, जहाँ का कण कण इश्कमयी है, इश्क का स्वरूप है। ऐस इश्क में परम धाम के रहने वाली रूहें हैं। ताए लगे ना कोई नुकसान। कताए लगन कोई नुकसान है, जिस अखंड परम धाम जहाँ ऐस अखंड इश्क है, ऐसे अखंड इश्क के परम धाम के रहने वाले रूहें हैं। इस उन रूहों को, उन रूहों रूहें भी देखिए अखंड इश्क के स्वरूप ही हैं। तो उनकी जो इस अखंड इश्क के स्वरूप हैं, जिनका अखंड इश्क का ही जीवन है, इश्क की कमी कैसे होगी? फिर उनके अंदर इसकी कमी आज हो सकती ही नहीं है। ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें। हम स्वयं राज्य में कह रहे हैं रूहों, तुमको मैं ऐसा खेल दिखाऊंगा, ऐसा नाटक दिखाऊंगा जो कछु ना रहे पहचान। जो कछु ना पर, जिस खेत में जाकर तुम्हें कुछ भी पहचान नहीं रहेगी, तुम कौन हो,
तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। तुम्हें कहाँ की हो, किसकी हो, जरा मत तुम्हें पहचान नहीं रहेगा। ऐसा इश्क तुम पे, ऐसा इश्क तुम पे कर, हे रूहो तुम्हारे पास में ऐसा इश्क है, तुम अपने इश्क का जो दावा मार रही हो यहाँ पर, रूह से क्यों ए ना छूटत, फतेह किसी भी तरीके से रूह से इश्क छूट सकता ही नहीं है। इश्क और रूह दोनों एक ही स्वरूप है। जैसे देखिए चीनी के अंदर मिठास है, तो मीठे चीनी से मिठास कैसे अलग किया जा सकता है? जैसे चीनी के अंदर से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे इश्क रूह स्वरूप है, रूह ही इश्क का स्वरूप है। इश्क कभी जो है कि इश्क रूह से अलग हो सकती नहीं है। पर एक खेल इना भात का, बड़े खेल इन भात का, श्री राज कह रहे ये सुंदर से ये खेल ही इस प्रकार का है, इस तरह का खेल है। जगाए भी ना जागत, जगाए भी न जागत, कहाँ जिस खेल के अंदर रूह हो, तुमको जगाने से तुम जगोगे नहीं। कितना भी जगाएंगे, कितना भी शोर मचाएंगे, लेकिन तुम नहीं जगोगी। तुम्हें अपने परमधाम का पहचान नहीं हो पाएगा, तुम्हें मेरी पहचान नहीं हो पाएगी, फिर न तुम्हें अपनी पहचान हो पाएगी। मैं छिपूंगा तुम सो, मैं छिपूंगा तुम सो, यह कि अब राज्य बार बार समझा रूह, मैं तुमसे खुद छिप जाऊंगा, तुम मुझे देख नहीं पाओगी। तुम पाए न सको मुझे, और कितना भी उपाय, कितना तो उपाय प्रयास करोगी, लेकिन मुझे नहीं देख पाओगी। हाँ, सब संसार देखोगी, परिवार खानदान देखोगी, लेकिन एक मुझे नहीं देख पाओगी। न पाओ तरफ न तरफ हो मेरी को, और मैं तुम्हारे किस तरफ हूँ, तुम मेरे किस तरफ बैठी हो, और ये मेरी जो दिशा है, मैं कौन सी दिशा में है, तुमसे कौन सी दिशा में रह रहा हूँ, वो भी मेरी दिशा भी नहीं पाओगे तुम्हें। ऐसा खेल दिखाऊं गुज, हे रूह ऐसा गुज्ज रहस्यमयी राजमयी जो है कि तुमको मैं खेल दिखाऊंगा। और कहूँ जाए छिपोगे, बस अब जो है कि जब रूह के अंदर मन में शंका होती, एक डर भय पैदा होता, तो रूह के डर भय को देकर राज्य महाराज कहते हैं कहीं, अब रूहें खुद कह रही हैं राज्य में क्या जो है कि कहीं आप चले जाओगे या मुझे कहीं अपने चरणों से दूर कर दोगे, कि हमको करोगे दूर, कि हे राज्य महाराज आप मेरे से कहीं दूर हो जाओगे या मुझे अपने से कहीं दूर कर दोगे, कि इत ही बैठे दिखाओ, या कि जो है कि यही चरणों अपने चरणों तले खेल को दिखाओगे। धनी अपने हजूर, हे मेरे पिया, हे मेरे प्राण, अपने हजूर में, अपने पास में, अपने सामने में बैठा कर मुझे खेल दिखाओगे। दूर को ना जाऊंगा, अब स्वयं राज्य महाराज बड़े प्यार से लाड़ से रूह को जवाब दे रहे हैं कि रूह मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण, और तुम भी मेरे से कहीं दूर नहीं जाओ, मेरे चरणों को पकड़ कर तुम बैठोगे, मेरे चरणों तले बैठोगे, तुम्हें खेल देखोगे इत ही, लेकिन हाँ यही मेरे चरणों तले बैठ करके तुम खेल देखोगे रूहें। तुम मिल सब मोमिन, सारे 12,000 मोमिन मिल कर करके मेरे ही चरणों तले बैठ कर करके तुम खेल देखोगे। हम सब मिल मोमिना बैठेंगे, हम सब मिल मौन बैठे। अब रूहें जवाब दे रही हैं, आपस में कह रही हैं, सलाह मशवरा कर रही हैं कि जब हम सारी 12 रूहें मिल कर करके आपके चरणों तले बैठेंगी, पकड़ तुम्हारे चरण, हे मेरे प्रिय मेरे प्राण वल्लभ, जब आपके चरणों को पकड़ करके हम सब 12,000 बैठेंगे, तो कहाँ करसी फरामोशी, तो धनी ये बताइए फरामोशी क्या करेगी, फिर मेरा क्या करेगी, मेरा क्या बिगाड़ेगी। जब बैठे हो एक तान, जब हम 12,001 तन एक स्वरूप होकर के और फिर आपके चरणों को पकड़ के बैठेंगे, तो ये फरामोशी क्या करेगी भला। गले बात सब लेके, अब कहते गले बात सब लेके 12,000 रूहें एक दूसरे गले में बाहें डाल कर करके घुटने टेक कर करके एक रूप होकर जब बैठी हैं, मिल बैठेंगे एक हो, हम सब 12,000 रूहें एक दूसरे गले में हाथ डाल करके गले बहिया डाल करके एक रूप होकर के जब बैठेंगे, तो फरामोशी कहाँ करे, फिर ये फरामोशी है धनी क्या करेगी। बोल भैया जा जो खेल दिखाना चाहते हो आप, ये बोल भैया मेरी क्या करेगी, कैसे हम बोलेंगे भला। कोई न जरा जुदिया को, बिल्कुल है मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, जो है कि आपकी फरामोशी के खेल से
कोई भी सखी कोई किसी से अलग नहीं हो सकेगी। जेते कोई मोमिन, कहते जेते कोई ममन नहीं। अब ये सब रूहें चैलेंज दे रही हैं, अब रूहों को, रूहों से जवाब कह दे रही हैं, जितने भी कोई ब्रह्म सृष्टि हैं या ब्रह्मात्माएं जो हैं, बैठे तले कदम, और 12,000 रूहें जितने भी धनी के चरणों तले बैठी हैं, तो तुम्हारे रसूल का, तो तुम्हारे रसूल जितनी भी हम 12,000 परमात्माएं धनी, हम आपके चरणों तले बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हो हम रसूल भेजेंगे, संदेश वाहक भेजेंगे, तो आपके संदेश वाहक का जो है फिर नहीं हुक्म, बिल्कुल हम 12,000 रूहें जो बैठे आपके चरणों तले, आपके संदेश वाहक रसूल का जो हम हुक्म कभी फेरेंगे, इनकार करेंगे नहीं धनी। जो मुनकर हुक्म सो, और रूहें खुद कह रही हैं कि जो रूह, जो आत्मा जो है, आप धनी के रसूल से जो कि कोई मुनकर हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे, इनकार कर देंगे। मोमिन कहिए क्यों कहते हैं उनको मोमिन कैसे कहा जाए, वो अवश्य मोमिन नहीं कहलाएंगे। जो धनी के हुक्म को जो है कि नाफरमानी कर दें, इनकार कर दें, वो कभी मोमिन नहीं कहलाएंगे। देव फरामोशी हमको, अब सारे राय बार रूहें कहते हे मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्रीतम, अब मुझे अवश्य जो है कि आप फरामोशी खेल दिखाओ, मुझे तो फरामोशी खेल देखना है, आप फरामोशी मुझे दो। देखो सो बेर अजमा, और मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे प्राण बल्लभ जो है कि एक बार काम कह रहे हैं, एक नहीं, अरे 100 बार मेरे इसकी परीक्षा आप आजमा कर देख सकते हो, हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। तो कैसा मोमिना, तो कैसा कर रूहें कह रही हैं, ये मोमिन कैसे कहलाएंगे, मोमिन कैसे हो सकते हैं। अरस की अरवा, ओ अरस की अरवा, अरस की आत्मा कहला करके, और परम धाम को भूलना में, अपने आप को भूलना, आप धनी के इसको भूलना में, वो परम धाम की आत्मा हो ही नहीं सकती है। हम कदमों बीच अरस के, हम कदमों बीच अरस के, वह 12,000 रूहें कह रही हैं कि हम सब जो है कि बस मिल कर एक रूप करके धनी के चरणों तले बैठ करके, क्यों जासी भुलाए, भला कैसे भूल जाएंगे, ये तो असंभव लगता है। फिर बार बार धनी के कहने पर धनी कह रहे भूल जाओगे, भूल जाओ, लेकिन बार बार रुकें, जब हम आपके चरणों तले बैठेंगे, एक रूप कर बैठेंगे, तो भला आपके चरणों को कैसे भूल जाएंगे। जेती रूहे अरस की, कहते जेते रूहे अरस की, जितनी भी 12,000 आत्माएं परम धाम की हैं, ताए फरामोशी न जाए जीतो, ताए फ्रामोशी जब कहते हैं उन 12,000 रूहों में से एक भी रूह को फ्रामोशी जीत नहीं सकता है। बोल भैया अपना नहीं बना सकता, भुलवा नहीं सकता है। कछु पड़े बीच अपने, कहते कछु बीच पड़े अपने, हे मेरे पिया, मेरे प्राण बल्लभ, क्या मुझे जय की दे धमकी दे रहे हो, भयभीत कर रहे हो। अरे हाँ, आप और मेरे इश्क के बीच में जो है कि कोई तीसरी वस्तु आ सकती ही नहीं है। जहाँ आपका इश्क है और मैं हुआ, जहाँ मैं हुआ आपका इश्क है, आपके इश्क का ही तो मेरा स्वरूप है, मैं तो आप इश्क के स्वरूप हूँ। तो भला जो है कि आपके इश्क और मेरे बीच में तीसरा कैसे आ सकता है। नहीं इश्क की रीत, कहते हैं रूहे कह रहे तो इश्क की रीति है, इश्क की परंपरा ही नहीं है। इश्क तो अखंड होता है। जब इश्क अखंड होता है तो इश्क के बीच में कैसे तीसरा आएगा, दूसरा कैसे आएगा। कछुए न चले फरामोश का, कछुए जला फरोसा 12,000 रूहें कह रही हैं, जो फारामोश का जो है कि हमारे सामने कुछ बल ताकत चलने वाला ही नहीं है, कोई बल ताकत काम नहीं करेगा फरामोश जी का। हम आगू हुए चिता, क्योंकि हे मेरे पिया, हम तो पहले से सतर्क हो गए हैं, सावधान हो गए आपके बताने के अनुसार। इश्क हमारे रूह के, और हे मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे इश्क का, मेरे प्यार का असल है एक तन, कद असल है एक तन, हम सब का तन असल में एक है। कहने के लिए 12,000 हैं, लेकिन असल में हम सब का तन एक है, और वो सब तन इश्क का स्वरूप है। आपका इश्क एक है, आप इश्क का ही जो है कि हम 12,000 रूहों का तन है, इसलिए 12,000 का जो तन है वो एक है। बका आड़े पट करूं, अरे बका आड़े पड़कर, अब राज्य कह रहे हैं बका आड़े तुम्हारे सामने जो कि अखंड परम धाम के बीच हम पर्दा कर देंगे।
तुम्हारे सामने परम धाम के समक्ष देखी हम पर्दा करें, परम धाम को तुम नहीं देख पाओगी। तुम देख न सको कोई। हे रूह, तुम किसी को ऐसा तुम्हारे सामने हम जो है कि पर्दा करेंगे, अखंड अखंड परम धाम और तुम्हारे बीच में ऐसा जबरदस्त हम माया का पर्दा करेंगे कि तुम नहीं देख पाओगे मुझे या परम धाम को। झूठे मिलावे कबीले। और रूह तुम्हारा ऐसा ये दशा हो जाएगी, ऐसी हाल हो जाएगी। झूठे मिलावे कहते झूठा, जहाँ संसार का झूठा मिलावा है, झूठा मिलना है, झूठे सगे समझ, झूठा परिवार, सब झूठा ही झूठा है। ऐसे झूठे संसार के मिलावे में तुम देखोगे सब सोए। तुम अपने आप को उसी झूठे परिवार के अंदर देखो, यही तो मेरा परिवार, यही मेरा खानदान है, यही मेरे माता पिता, यही मेरी पत्नी, यही मेरे पति हैं। तुम उसी झूठे परिवार के अंदर अपने आप को देखोगी। बैठिया सब मिलके। बैठिया से उस मूल मिलावा के अंदर 12,000 रूहें जो कि मिलकर बैठ गई हैं। अंग सो अंग लगा। अंग सो अंग लगा। और बैठी कैसी है कि 12,000 एक दूसरे के अंग से, शरीर से सब मिला करके, दूसरे शरीर से शरीर मिला करके एक रस। ऐसा लगता नहीं कि 12,000 सखी बैठी हो, मानो लगता है कि एक ही सखी बैठी है। उठाओ जुदे जुदे मुल्को। कहते उठाओ जुदे मुल्क। अब राज्य कह रहे रोम, तुमको तो अलग अलग मुल्कों में जन्म देंगे, अलग अलग मुल्कों में, जगह गांव में, अलग अलग देश में जो तुमको हम भेज देंगे। नए नए वजूद बना। नए नए, और तुम सबका वजूद सही भी नया, कोई काला कोई गोरा होगा, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई मुसलमान, अलग अलग जाति में तुम होगी। ऐसा देखोगे तिलसम। और हे रूह, तुम सब ऐसा तिलसम, ऐसा छल से भरा हुआ, धोखा से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ, तुम ऐसा खेल देखोगे जादू का, जो सबे हुई फरामोश। ये तुम सब के सब बिल्कुल फरामोशी में आ जाओगी। तुम सब के सब भूल जाओगी अपने आप, किसी को किसी का होश ख्याल नहीं रहेगा। मेरा बेशक। और राज्य खुद कह रहे, मैं अपना बेशक इल्म भी दूंगा, बेशक ज्ञान तुम्हें दूंगा। तो भी न आओ माही हो। और मेरे बेशक इल्म को लेने के बाद, जागृत ज्ञान लेने के बाद रूह, तुम कोई रूह, कोई आत्मा होश नहीं आ पाओगी, बेहोश रहोगी, बेभान रहोगी। खेल ऐसा है। एक खेल राज्य बाहर बढ़ कर रूहों, खेल ही ऐसा है, वो खेल ही इस प्रकार का है। तुम अपना कबीला और उस खेल में जाकर तुम अपना परिवार बना लोगी, अलग अलग परिवार अपना अपना बना लोगी। कोई ना किसी को पहचान। और उस खेल के अंदर जाकर जो है कि अपना अपना अलग अलग परिवार, अलग जाति, अलग रीति रिवाज बना कर कोई किसी को नहीं पहचानेगा। फिर हाँ, ये परमात्मा है, ये हमारी आत्मा के साथी परमधाम, कोई किसी पहचान नहीं रहेगी। बैठो जुदे जुदे कर। बैठो जुदे जुदे कर घर, कहते अलग अलग घर बनाकर खेल में बैठ जाओगे, यही मेरा घर, यही मुझे रहना है। आंखों से देखोगे भी दुनिया मरती चली जा रही है, मरते हमें भी मरा, लेकिन जो है कि तुम्हें लगा कि नहीं, ये तो मुझे यहाँ छोड़ के जाना ही नहीं, यही मेरा घर, यही मेरा खंड घर है। जानोगे झूठे। और हे रूहो, तुम सब तहकीक निश्चय करके जानोगे कि परिवार सब झूठे हैं, खानदान झूठे, संसार सब झूठा है। तो भी दिल से न छूटे। तो भी इस पर भी जो है कि तुम्हारे दिल से जो लगाव, जो आसक्ति, जो मोह है परिवार से, वो नहीं छूटेगा, नहीं टूटेगा। ऐसी मोहब्बत और उस खेल में जाकर तुम खेल वालों से, उन खेल के परिवार से, खानदान से, जाति बिरादरी वालों से ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार करोगे, ऐसे प्यार के बंधन तुम बन जाओगे। झूठे सो स्नेह। कहाँ, क्योंकि खेल ही झूठा है, वहाँ झूठे से ही प्यार होगा, झूठे से तुम्हारा प्यार ही झूठे से हो जाएगा। हमारी तो याद ही नहीं रही कि हाँ हमारा खाबंद भी कोई है, हमारा कोई पति भी है, मेरा बिल्कुल खबर नहीं रहेगा, झूठ से तुम्हारा प्यार हो जाएगा। झूठई सो स्नेह। झूठई सो स्नेह। जानोगे झूठ है। तहकीक जानोगे झूठ है।
कभी दिल से छूटे नाए। ऐसी मोहब्बत बांधोगे, ऐसी मोहब्बतें बांधोगे, झूठई सो स्नेह, झूठई सो स्नेह, झूठई सो स्नेह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।